हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है डैम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है ज्योग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे डैम्स जो आपके लिए एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट है हमने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आपको ये सारा वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं, तो अगर आप पूरा पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं डैम्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डैम्स होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा। एक सिंपलर वर्ड में आपको समझ में आना चाहिए कि डैम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद तो आप पढ़ सकते हैं कि है क्या ये, मतलब लोकेशंस कहाँ पे हैं। तो डैम क्या है? इट इज़ अ बैरियर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ रिजर्वॉयर, ठीक है। तो डैम एक बैरियर है जो वाटर के फ्लो को रोकता है और उससे एक रिजर्वॉयर बनाता है, यानी कि वाटर जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो इसको बनाया क्यों जाता है? फ्लो होने दो वाटर, रिजर्वॉयर क्यों बनाना है? ये बनाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बनाई जाती है यहाँ से, तो इसे कहते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है। मतलब यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेन पर्पस है। बट इसके अलावा और भी डिफरेंट पर्पसेज हैं रिजर्वायर बनाने के। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या है। इससे हमारा क्या होता है, ये फ्लड्स को रोकता है, ठीक है। जब एक्सेस वाटर फ्लो हो जाएगा तो ये फ्लड में रिजल्ट करेगा, तो ये फ्लड को रोकता है। इसके बाद इरिगेशन, ह्यूमन कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल यूज़, एक्वाकल्चर और नेविगेबिलिटी, तो इन सब के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। आपके लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसका मीनिंग समझ लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि अर्लीस्ट नोन डैम, ठीक है। तो पहला डैम कहाँ पे बनाया गया था ये आपको बताना है। तो ये जो है जावा डैम या फिर जावा डैम आप कह सकते हैं, ये जॉर्डन में बनाया गया था, जो कि 3000 BC में बनाया गया था, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड का। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है डैम। आप देख सकते हैं वाटर, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। इसके बाद फिशिंग और बोटिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद फ्लड को ये रिड्यूस करता है। तो ये सारे मेजर पर्पसेस हैं डैम बनाने के। तो ये था हमारा बेसिक पॉइंट्स आपको जानना चाहिए था। अब चलते हैं हम सारे लोकेशंस इंडिया के, कहाँ कहाँ पर डैम्स हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भवानी सागर डैम इज़ लोकेटेड इन। तो भवानी सागर डैम ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। तो हमने यहाँ पर पिक्चर भी दे दिया है, तो आप एक बार देख लेते हैं पिक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैरियर बना दिया गया है वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तुंगभद्रा डैम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये लोकेटेड है इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में लोकेटेड है तुंगभद्र डैम। नेक्स्ट है रिहांड डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रिहांड डैम जो है ये लोकेटेड है इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथॉन डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो है लोकेटेड है इन झारखंड, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर सिचुएटेड है आपको ये बताना है। ये बराकर डैम नहीं है, ये बराकर रिवर है, ठीक है। तो बराकर रिवर के नीचे यानी ऊपर प्रेजेंट है मैथॉन डैम, जो कि है इन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको लेक नहीं बताया है, तो जहाँ पर मैंने आपको लेक नहीं बताया है वो जो डैम का नाम है वही लेक का भी नाम है। जैसे हमें कोयना है तो कोयना भी लेक का ही नाम है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। अदरवाइज़ जो नेम अलग है मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो कोयना डैम ये कहाँ पे लोकेटेड है? कोयना डैम लोकेटेड है इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है हमारा कलानाई डैम, जो कि बनाया गया है ऑन रिवर कावेरी, जो कि है इन तमिलनाडु। और इसे कब बनाया गया है? 100 BC टू 100 AD के टाइम पे इसे बनाया गया है, ठीक है। तो कलानाई डैम इन तमिलनाडु इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया।
और ओल्डेस्ट डैम इन द वर्ल्ड क्या था? जावा डैम, ठीक है, जो कि जॉर्डन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसालपुर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बिसालपुर डैम जो है ये लोकेटेड है इन राजस्थान और ये लोकेटेड है ऑन द बानस रिवर। तो बी से है बिसालपुर और बी से बानस, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि बिसालपुर डैम इज़ लोकेटेड ऑन द विच रिवर, तो यहाँ पे बानस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटूर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मेटूर डैम जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में लोकेटेड है मेटूर डैम, जो बना है ऑन द कावेरी रिवर। तो हमने अभी पढ़ा ना, कालानाई डैम जो था वो भी किसके ऊपर था? कावेरी रिवर के ऊपर था। तो मेटूर, कालानाई, ये सारे जो हैं तमिलनाडु के डैम्स हैं। नेक्स्ट है कृष्ण सागर डैम, कृष्णराज सागर डैम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है ये भी इन ये कर्नाटका में है। तो कावेरी रिवर, अब देखिए कावेरी तमिलनाडु में भी है और कर्नाटका में भी है, तो यहाँ पर ये कावेरी रिवर के ऊपर बना है कृष्णराज सागर डैम, ठीक है, तो ये कर्नाटका में है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो सारे जो केस हैं आप देख सकते हैं, कृष्णराज सागर, कर्नाटका, कावेरी, ठीक है। इसके अलावा कालानाई और मेटूर जो है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर डैम इज़ लोकेटेड इन? इंदिरा सागर डैम कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन मध्य प्रदेश और इसे बनाया गया है ऑन नर्मदा रिवर। तो मध्य प्रदेश का मेजर रिवर भी नर्मदा रिवर है, तो इसके ऊपर बनाया गया है ये इंदिरा सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरुथोनी डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चेरुथोनी जो डैम है ये लोकेटेड है इन द केरला। तो यहाँ पे लेक का नाम भी चेरुथोनी ही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सरदार सरोवर डैम लोकेटेड है इन द गुजरात। तो नर्मदा रिवर जो है ये कैसी फ्लोइंग है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि अगर ऐसे है, ठीक है, हमारा इंडिया, तो यहाँ से ये फ्लो होकर किधर जाती है? इस तरफ जाती है, ठीक है, तो वेस्ट की तरफ जाती है ये, तो ये है इन गुजरात। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नागार्जुन सागर जो है ये है इन तेलंगाना और ये बना है ऑन द रिवर कृष्णा। नेक्स्ट, हीराकुड डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? हीराकुड डैम आप सभी जानते होंगे, आई नो, ये है इन उड़ीसा और ये किस रिवर के ऊपर बना है? ये बना है महानदी रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखरा नंगल डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भाखरा नंगल डैम जो है ये लोकेटेड है इन पंजाब हिमाचल बॉर्डर और इसे बनाया गया है ऑन रिवर सतलुज। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट है, टेहरी डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो टेहरी डैम जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आपको ये बताना है यहाँ पर। ये लोकेटेड है इन उत्तराखंड और ये बना है ऑन रिवर भागीरथी। नेक्स्ट, हीराकुड डैम, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, इज़ लोकेटेड इन विच रिवर? अब हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हीराकुड डैम जो है ये लॉन्गेस्ट डैम है इन द वर्ल्ड, ठीक है, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है। तो ये लोकेटेड है, ये बिल्ड किया गया है ऑन महानदी रिवर, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, और इसका लेंथ क्या है? 25.79 किलोमीटर इसका लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर? तो ये भी हमने पढ़ लिया है, टेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है ये हमारा हाईएस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसका हाइट है 260.5 मीटर और ये जो है बना है ऑन द रिवर, हमने पढ़ लिया है ये भी ऑलरेडी, भगीरथी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ नॉट ऑन द रिवर कृष्णा? तो रिवर कृष्णा के ऊपर इनमें से कौन सा डैम नहीं बना है? तो कृष्णराज सागर डैम जो है ये नहीं बना है ऑन द रिवर कृष्णा। हमने पढ़ा था किसके ऊपर बना है? ये कावेरी रिवर के ऊपर बना है, ठीक है कहाँ पे? ये कर्नाटका के हमने पढ़ा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ नोन एज महाराणा प्रताप सागर? ठीक है, तो महाराणा प्रताप सागर एक और नाम है, इनमें से किस डैम का आपको ये बताना है। तो ये है पोंग डैम का नाम, पोंग डैम का नाम महाराणा प्रताप सागर डैम भी है।
तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है रिलेटेड टू डैम्स। अब आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आने वाला है, सिर्फ आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए और आप चाहें तो नोट्स बना लें, ये आपके लिए इनफ है एग्ज़ाम के। तो चलिए, अगर आपने पढ़ लिया है सारा क्वेश्चन तो आप आंसर करिएगा। आपके लिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द डैम इज़ लोकेटेड ऑन सतलज रिवर। तो सतलज रिवर के ऊपर कौन सा डैम इनमें से बना है, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आप जानते हैं तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।